26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कीजिए। नेहा सिंह राठौर ने सीज फायर के बाद पीएम मोदी पर एक बार फिर तंज कसा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो आजकल लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। पहलगाम हमले के बाद से वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, जिसकी सजा उनको ये मिली कि उनके ऊपर कई जगह FIR हुई। लेकिन उसके बाद भी नेहा सिंह राठौर ने सरकार से सवाल पूछना बंद नहीं किया। वही एक बार फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर हुआ, बीच में ट्रंप को आना पड़ा तो पूरा देश नाराज है। कुछ लोग भले ही पीएम मोदी के समर्थन में हों, लेकिन नाराजगी इस बात की है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रही थी तो फिर ट्रंप के कहने पर क्यों रुकना पड़ा? क्या ट्रंप का इतना दबाव था? क्या 28 बेकसूरों की मौत का सही से बदला भी नहीं ले पाया भारत? तो नेहा सिंह राठौर की नाराजगी भी इसी वजह से है। नेहा ने जो तंज कसा है वो बताता है कि सीज फायर से नेहा खुश नहीं है। क्या कुछ लिखा है वो भी आपको जरा हम बताते हैं। नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी मुंबई हमले का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमको मार कर चला गया और हमारे देश के मंत्री अमेरिका चले गए और रोने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। उस वीडियो पर नेहा ने तंज कसते हुए लिखा है कि सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए। पड़ोसी मार के चला गया और आप अमेरिका जाते हो। जी हाँ, तो उस वीडियो पर पीएम मोदी की उस वीडियो पर नेहा सिंह राठौर ने कुछ इस तरह से तंज कसा है। वही नेहा ने एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि आतंकवादी ना पकड़े गए और ना ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जरा सुनिए नेहा सिंह राठौर को। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। तो सुना आपने नेहा को, किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है और पूछा कि पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन है। बता दें कि लंबे तनाव और गतिरोध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी, तो सरकार के इस कदम से विपक्षी दलों में घमासान मच गया। अब सीज फायर पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जहां सभी लोग चर्चा करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं। अगर विशेष सत्र बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया समझौते पर सरकार को घेरते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता ऐसे समय में किया गया है जब पाकिस्तान को सबक सिखाने का सुनहरा अवसर था। इसके साथ ही उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। वहीं सोशल मीडिया पर भी सीज फायर से नाराजगी देखने को मिल रही है। अलका नाम की एक यूजर है, वो लिखते हैं कि मिस्टर मोदी, वैसे तो आपने कई बार देश को इंस्पायर किया है, लेकिन अचानक सीज फायर का फैसला कहीं से सही नहीं है और सीज फायर करना भी था तो उसकी घोषणा करने का अधिकार ट्रंप को कतई नहीं है। ये मेरे देश का मामला है, आपको इसकी घोषणा करना चाहिए थी। जिस तरह से घोषणा ट्रंप ने की, तो देश के कई लोग मांग कर रहे हैं कि ट्रंप की जगह मोदी जी आपको घोषणा करनी थी। विष्णु नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि आखिर क्यों मजबूरी थी मोदी जी की जो ट्रंप के आगे झुकना पड़ा, जब देश की सेना पाकिस्तान को घुटने के बल लाने के नजदीक थी, पाकिस्तान हारने के करीब था। जब सीज फायर हुआ, कोई तो राज छुपा रखा। जी हाँ, तो सीज फायर से जहां कई लोग थोड़ा राहत भरी सांस ले रहे हैं, लेकिन कई लोग नाराज भी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने 28 बेकसूरों की जान ली, तो उसका बदला भारत ले रहा था। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी।
28 बेकसूरों की जान का बदला भारतीय सेना ले रही थी, लेकिन फिर ट्रंप को बीच में आना पड़ा और ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज़फायर कराया। और उसके बाद जो है लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और जो आम जनता है वो भी नाराज है कि इस बार तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना था। अभी तो सेना ने शुरुआत ही की थी, अभी तो बदला लेना बाकी था, लेकिन ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। जी हाँ, तो कई लोग जो नाराज है उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ भी रही है। तो इस वीडियो में इतना, आगे रिपोर्ट भी है।